मित्रों, मैं आप सभी को अलिफ लैला अरबियन नाइट्स की कहानी सुना रहा हूँ। आज की कहानी है अलादीन और जादुई चिराग। चीन की राजधानी में मुस्तफ़ा नाम का एक दर्जी रहता था। वह गरीब आदमी था और बड़ी कठिनाई से अपने परिवार वालों का पेट भरता था। उसके पुत्र का नाम अलादीन था, जो कुछ काम काज नहीं करता था, सिर्फ खेल कूद में समय बिताता था। माता पिता की अपेक्षा करके वे सवेरे ही घर से निकल जाता और अपनी ही तरह के आवारा लड़कों के साथ दिन भर खेलता रहता। वह कुछ बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसे अपना काम सिखाने के लिए अपनी दुकान पर बिठाना शुरू किया, किंतु न प्यार से न मार से उसे कुछ भी सिखाया न जा सका। वह पिता की आंख बचाकर दुकान से भाग जाता और दिन भर खेल कूद में बिताकर शाम को घर लौटता और मार खाता। मुस्तफ़ा बहुत खींचता और परेशान होता कि मेरे मरने के बाद यह क्या करेगा। इसी चिंता में वह बीमार हो गया और कुछ महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। अलादीन की माँ जानती थी कि अलादीन से दुकान न चल सकेगी, इसलिए उसने दुकान बेच दी और रुई खरीदकर सूत काटने लगी। बूढ़ी माँ के इस कष्ट का भी अलादीन पर कोई प्रभाव न पड़ा। जब वह उससे कुछ काम करने के लिए कहती तो वह उससे गाली गलौज और झगड़ा करता। उसका साथ तो आवारा लोगों का था कि वह किसी भले आदमी की बात भी नहीं सुनता था। कुछ दिन और बीते। अलादीन 14 वर्ष का हो गया, किंतु उसमें बिल्कुल बुद्धि न आई। उसे यह विचार तक नहीं आया कि कुछ कमाई करके अपनी माँ का पेट पालना उसका कर्तव्य है। एक दिन वह बाजार में खिदड़पन कर रहा था कि एक परदेसी ने कुछ देर तक उसे गौर से देखा और फिर उसके बारे में पूछताछ की कि यह किसका लड़का है और कहाँ रहता है। वास्तव में वह परदेसी अफ्रीका का रहने वाला एक जादूगर था और एक खास उद्देश्य से चीन आया हुआ था। वह जादू के अलावा रमल इत्यादि और कई विद्याएं भी जानता था। वह जिस काम के लिए आया था उसमें सहायता देने के लिए उसे यही लड़का उपयुक्त मालूम हुआ। एक दिन अकेले में अलादीन को पाकर वह बोला, बेटे तुम मुस्तफ़ा दर्जी के लड़के तो नहीं हो? उसने कहा, हूँ तो, किंतु कई वर्ष पूर्व मेरे पिता का देहांत हो गया है। यह सुनकर अजनबी ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और खूब प्यार किया और आहें भरकर रोने लगा। अलादीन को इस पर आश्चर्य हुआ और उससे पूछा कि तुम क्यों रोते हो? जादूगर आहें भरता हुआ बोला, हाय बेटा, क्या कहूँ, तुम्हारा पिता मेरा बड़ा भाई था। मैं कई वर्षों तक देश विदेश की यात्राओं के बाद चीन आया हूँ। इस नगर में आने का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने बड़े भाई से मिलूँ। मैं इस ख्याल से बहुत खुश था कि मुझे विश्वास था कि इतने लंबे समय के बाद मुझे देखकर वे बड़े प्रसन्न होंगे। तुम्हारे मुँह से उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर मुझे ऐसा दुख हुआ है जो कहा नहीं जा सकता। मेरे यहाँ आने का उद्देश्य तो मिट्टी में मिल गया और मार्ग का सारा श्रम वृथा हुआ। अब मेरी भगवान से प्रार्थना है कि तुम्हें लंबी उम्र दे। मैं तुम में तुम्हारे पिता के सारे हाव भाव और चाल ढाल देखता हूँ। तुम्हारी सूरत भी उनसे मिलती है। तुम्हें देखकर मुझे बड़ा संतोष होता है। यह कहकर उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और उसे देखकर कहा, बेटा तुम्हारी मुँह में तुम उनसे मेरा सलाम कहना और कहना कि कल अवकाश मिलने पर मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊँगा और फिर उस जगह पर बैठूँगा जहाँ भाई साहब बैठते थे, और इस तरह मन को संतोष दूंगा। अलादीन ने उसे अपने घर का पता बता दिया। जादूगर के जाने के बाद अलादीन माँ के पास पहुँचा और बोला, माँ क्या मेरे कोई चाचा भी हैं? माँ ने इससे इनकार किया तो वह बोला, अभी एक आदमी मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ। जब मैंने उसे पिताजी के मरने की बात बताई तो वह मुझे गले लगाकर बहुत रोया और उसने मुझे बहुत प्यार भी किया और पैसे भी दिए। उसने तुम्हें सलाम कहा है और कहा है कि कल फुर्सत मिली तो आऊँगा और उस जगह बैठकर अपने मन को संतोष दूंगा जहाँ मेरा भाई बैठता था। उसकी माँ ने कहा, तुम्हारे पिता का तो एक ही भाई था जो उसके जीवन काल में ही मर गया। मैंने तुम्हारे पिता से किसी और भाई के बारे में कुछ नहीं सुना। दूसरे दिन अलादीन बाजार के अन्य लड़कों के साथ खेल रहा था तो उसे वही जादूगर मिला। उसे गले लगाकर 2 अशरफियाँ दी और कहा, इनसे खाद्य सामग्री लेकर अपनी माँ से खाना पकवा कर रखना। मैं शाम को तुम्हारे घर आऊँगा और हम सब लोग मिलकर भोजन करेंगे। तुम एक बार फिर अपने घर का ठीक ठाक पता बताओ जिससे मैं शाम को वहाँ पहुँच सकूँ। अलादीन ने समझा कर पूरा पता बता दिया और जादूगर चला गया। अलादीन भी तुरंत अपने घर गया और उसने अपनी माँ को 2 अशरफियाँ देकर सारा हाल बताया। उसकी माँ बाजार से अच्छी खाद्य सामग्री लाई और पड़ोसियों से पकाने और खाने के लिए अच्छे बर्तन उधार मांगकर सारी दोपहर और तीसरे पहर भोजन बनाने में लगी रही। भोजन तैयार होने पर उसने अलादीन से कहा, अब शाम हो गई, तुम्हारा चाचा
मकान की तलाश में भटक रहा होगा। तुम बाजार जाकर उसे अपने घर ले आओ। अलादीन ने जादूगर को अच्छी तरह घर का पता बताया था, फिर भी वह उसे लेने के लिए उठा, किंतु द्वार पर पहुंचा तो उसे लगा जैसे कोई दरवाज़ा खुलवा रहा है। दरवाज़ा खोलने पर उसने देखा कि वही जादूगर 2 बोतल शराब और कुछ फल हाथों में लिए खड़ा है। उसने यह चीज़ें अलादीन को दी और खुद मकान के अंदर चला गया। उसने अलादीन की माँ को नम्रतापूर्वक नमस्कार किया और उससे पूछा कि मेरा भाई किस जगह बैठा करता था। उसने जादूगर को वह जगह दिखा दी। जादूगर ने वहाँ जाकर सिर झुकाया, फिर उस जगह को कई बार चूमा। इसके बाद वह रोते हुए कहने लगा, हाय हाय, मैं कैसा भाग्यहीन हूँ भाई साहब। मैं इतनी दूर से यात्रा में तरह तरह का कष्ट उठाकर यहाँ इसलिए आया था कि तुम्हारे दर्शन करूँ, किंतु तुम्हारे दर्शन मेरे भाग्य में न थे। तुम पहले ही महायात्रा पर चले गए। अलादीन की माँ ने उसे उसी जगह बैठने को कहा जो वह बोला। तो वह बोला कि मैं अपने भाई की जगह कैसे बैठ सकता हूँ। अलादीन की माँ ने इस बारे में और आग्रह न किया और कहा, जहाँ भी चाहे बैठो। वह एक जगह बैठ गया और उसने बातचीत शुरू कर दी। उसने कहा, भाभी, तुम्हें आश्चर्य तो हो रहा होगा कि यह कौन है, लेकिन मैं तुम्हें सारी बात बताए देता हूँ। मैं इसी नगर में पैदा हुआ था, किंतु 40 वर्ष पूर्व मैंने यह शहर छोड़ दिया। पहले मैं हिंदुस्तान गया, फिर फारस गया और इसके बाद मिस्र देश। इन महान देशों में कई वर्षों तक रहकर मैं अफ्रीका के बड़े देशों में जाकर रहा। वहाँ मैंने देखे कि बड़े अच्छे लोग रहते हैं, इसलिए मैं वहीं जाकर बस गया। इसके बावजूद मैं अपने जन्म स्थान को नहीं भूला। मुझे परिवार वालों और इष्ट मित्रों की बड़ी याद आती रही, विशेषतः अपने बड़े भाई की। मेरी सदैव आकांक्षा बनी रही कि जाकर उनसे मिलूं। इस बार मैंने अपने कारोबार गुमाश्तों को सुपुर्द कर दिया और लंबी यात्रा करके यहाँ आया तो यह कुसमाचार मिला कि वे परलोकवासी हो गए हैं। इससे मुझे इतना दुख हुआ जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। कितने दुख की बात है कि मैंने इतनी लंबी यात्रा के कष्ट उठाए और सब कुछ बेकार गया। खैर, मुझे अलादीन को देखकर तसल्ली हुई। यह मेरे प्रिय भाई की निशानी है, इसलिए इसे पहली ही बार देखकर समझ गया कि यह मेरे भतीजे के अलावा और कोई नहीं हो सकता। इसने तुम्हें यह भी बताया होगा कि इसके पिता की मृत्यु की बात सुनकर मुझे कितना रोना आया था। भगवान को धन्यवाद है कि मैंने उनके पुत्र को देखा, जैसे उन्हीं को दूसरे रूम में देख लिया। यह बातें सुनकर अलादीन की माँ का भी जी भर आया और वह अपने पति की याद में फूट फूट कर रोने लगी। अब जादूगर ने यह बातें छोड़ दी और अलादीन से पूछा, बेटा, तुम जीविका के लिए क्या करते हो? तुमने कौन सा धंधा अपनाया है और कौन सा हुनर सीखा है? अलादीन ने शर्मा कर गर्दन झुका ली। उसकी माँ ने कहा, यह बिल्कुल निकम्मा है। इसके पिता ने बहुत कोशिश की कि यह कुछ सीख जाए, लेकिन इसने कुछ न सीखा। इसने सारा समय खेल कूद में ही बर्बाद कर दिया। आपने भी इसे खेलते ही पाया होगा। आप इसे समझाएं कि कुछ ढंग की बातें सीखे और किसी कार आमद काम के सीखने में जी लगाए। इसे अच्छी तरह मालूम है कि इसका बाप कोई जायदाद नहीं छोड़ गया। इसे यह भी मालूम है कि मैं दिन भर चरखा काटती हूँ और किसी प्रकार रूखी सूखी का जुगाड़ करती हूँ। कई बार मैंने झुझला कर चाहा कि इसे घर से निकाल बाहर करूं ताकि भूखों मरने लगे तो कुछ काम काज करे, लेकिन अपना ही पैदा किया हुआ बेटा होने की वजह से इसके साथ निर्दयता नहीं कर सकती। यह कहकर बुढ़िया फिर रोने लगी। जादूगर ने अलादीन से कहा, बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कहती रही है। तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें चाहिए कि कोई व्यापार करो। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक खास काम ही करो। जिस पेशे में तुम्हारा जी लगे वही शुरू करो। तुम अपने मन की बात खुलकर मुझसे कहो, मुझसे जितनी भी हो सकेगी तुम्हारी सहायता करूँगा। अलादीन इतना सुनकर भी चुप रहा। जादूगर ने फिर कहा, अगर तुम चाहते हो कि ऐसा काम करो जिसमें धन और प्रतिष्ठा दोनों मिले तो वह बजाजी का काम है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें बजाजे की बड़ी दुकान खुलवा दूं, जिसमें देश विदेश के थान और तरह तरह का कपड़ा हो और तुम उसमें आराम से बैठकर धन कमाओ। मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि तुम अपने मन की बात खुलकर मुझसे करो ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारी सहायता कर सकूँ। अलादीन ने इशारे से कहा कि मुझे बजाजी का काम पसंद है और वही करना चाहता हूँ। उसने देखा कि कपड़े के व्यापारी बड़ी शान शौकत से रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और भांति भांति के स्वादिष्ट भोजन करते हैं। जादूगर ने कहा, अगर तुम्हें यह काम पसंद है तो बड़ी अच्छी बात है। कल मैं तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े खरीद दूंगा, क्योंकि इन कपड़ों में तुम्हारा व्यापारी समाज में प्रवेश नहीं हो सकेगा। मैं तुम्हारा परिचय एक बड़े व्यापारी से करा दूंगा और एक दुकान तुम्हें किराए पर ले दूंगा। अलादीन की माँ, जो अब तक उसके अलादीन के चच्चा होने पर विश्वास न करती थी, उसकी बातें सुनकर खुश हो गई। उसने अलादीन का हाथ उसे पकड़ाया
और कहा, अब तुम ही इसे राह पर लगाओगे तो लगेगा। यह कहकर उसने भोजन निकाल कर परोसा और तीनों ने जी भरकर भोजन खाया और बाद में मद, फल और आदि खाए। फिर जादूगर कहने लगा कि अब रात काफ़ी हो गई है, मैं जाता हूँ, कल सुबह फिर आऊँगा। दूसरे दिन वह फिर आया और अलादीन को उस दुकान में ले गया जहाँ सिले सिलाए कपड़े बिकते थे। उसने अलादीन से कहा कि तुम्हें इनमें से जो भी कपड़ों का जोड़ा पसंद आए वह ले लो, मैं उसके दाम दे दूँगा। अलादीन यह सोचकर बहुत खुश हुआ कि उसका चचा उसके लिए यह करने को तैयार है। उसने एक मूल्यवान जोड़ा पसंद किया। जादूगर ने उसे वह दिलवा दिया और उससे मेल खाते हुए जूते, पटका, पगड़ी भी दिलवा दी। अलादीन ने सारी चीज़ें पहन ली और शीशे में अपने को देखा तो बहुत खुश हुआ। फिर जादूगर उसे एक बड़े बाजार में ले गया जहाँ बड़े बड़े व्यापारियों का व्यवसाय था। उसने अलादीन से कहा, अगर तुम चाहते हो कि इन लोगों की तरह बनो तो यहाँ अक्सर आया करो और इन लोगों के तौर तरीके देखा करो। फिर उसने अलादीन को शाही इमारतें और अन्य दर्शनीय स्थल दिखाए। इसके बाद वह अलादीन को उस सराय में ले गया जहाँ वह ठहरा था। वहाँ कई व्यापारी भी ठहरे थे जिनसे जादूगर ने मित्रता कर ली थी। जादूगर ने अलादीन को उन सब से मिलवाया। सब ने एक साथ भोजन किया और सब लोग देर तक बातें करते रहे। शाम हुई तो अलादीन ने घर वापस जाना चाहा। जादूगर ने कहा, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। यह कहकर वह उसे उसके घर ले आया। अलादीन की माँ ने अपने बेटे को बहुमूल्य वस्त्र पहने देखा तो अति प्रसन्न हुई और जादूगर की बड़ी प्रशंसा करने लगी और कहने लगी कि मेरा बेटा तो नालायक है, फिर भी तुम इस पर इतने कृपालु हो। जादूगर बोला, यह अच्छा लड़का है, अच्छी राह चलेगा। कल तो शुक्रवार है, बाजार बंद रहेंगे। परसों मैं इसके लिए दुकान किराए पर लेने और उसमें माल रखने का काम करूँगा। कल सभी व्यापारी सैर तमाशे को जाएंगे, मैं भी इसे बड़े बागों और उन्मत्त स्थानों की सैर के लिए जाऊँगा। यह कहकर जादूगर अपनी सराय को वापस चला गया। अलादीन बड़ा खुश हुआ कि उसे शहर के बाहर के बड़े बाग देखने को मिलेंगे। अभी तक उसने अपने घर के आसपास की गलियां और बाजार ही देखे थे और शहर के बाहर के बागों या गांवों को कभी नहीं गया था। दूसरे दिन सुबह से ही कपड़े पहनकर जादूगर की प्रतीक्षा करने लगा। काफ़ी देर तक वह न आया तो अलादीन दरवाजे के बाहर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में जादूगर आता दिखाई दिया। अलादीन ने घर के अंदर जाकर माँ से कहा कि चाचा आ गया है और मैं उसके साथ जा रहा हूँ। वह आगे बढ़कर रास्ते में ही जादूगर से मिला। जादूगर ने उससे प्यार की बातें की और कहा, मैं तुम्हें आज बड़े शानदार भवन और सुंदर उद्यान दिखाऊंगा। दोनों आगे बढ़े और जादूगर ने उसे सारी सुंदर इमारतें और बाग बगीचे दिखाए। अलादीन उन सब को देखकर बहुत खुश हुआ। चलते चलते वे लोग काफ़ी दूर निकल गए और उन्हें थकान महसूस होने लगी, किंतु जादूगर को अपने काम के लिए अलादीन को आगे ले जाना था। इसलिए एक जल स्तोत्र के पास बैठकर उसने एक पोटली निकाली जिसमें बहुत से स्वादिष्ट फल और कुचले थे। उसने आधे कुचले अलादीन को दिए और कहा कि फल जितने भी चाहो तुम खाओ। इस बीच वह तरह तरह के उपदेश की बातें भी करता रहा जिससे मालूम हो कि उससे बढ़कर अलादीन का और कोई हित चिंतक नहीं है। वह कहने लगा, बेटे देखो, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें बालकों के साथ खेलना कूदना शोभा नहीं देता। तुम्हें चाहिए कि समझदार लोगों के साथ करो और उनके रंग ढंग सीखो। उन्हीं की राह पर चलने से तुम्हें मान प्रतिष्ठा मिलेगी और तुम धनवान भी हो जाओगे। इसी तरह की बहुत सी बातें उसने की। नाश्ता करने के बाद जादूगर फिर अलादीन को आगे ले चला और नगर से बहुत दूर पर वे लोग पहुंच गए। अलादीन इतनी दूर कभी नहीं आया था, वह थक भी गया था। वह पूछने लगा कि और कितनी दूर जाना है। जादूगर बोला, थोड़ी ही दूर पर एक सुंदर बाग है जिसके आगे अभी तक देखे हुए बाग कुछ भी नहीं है। जब तुम उसे देखोगे तो स्वयं ही उसमें दौड़ कर चले जाओगे। इसी तरह वह उसे दम दिलासा देता हुआ बड़ी दूर तक ले गया। वह उसका जी बहलाने के लिए मनोरंजक कहानियाँ भी कहता जाता था। अंत में वे एक घने जंगल में जा पहुँचे और दो पर्वतों के बीच में था। यही वह स्थान था जहाँ पर दुष्ट जादूगर अलादीन को लाना चाहता था। यही उसका वह मनोरथ सिद्ध होना था जिसके लिए वह अफ्रीका से यहाँ तक भली भांति के कष्ट उठाकर आया था। यहाँ पहुंचकर वह बोला, यही वह सुंदर बाग है जिसका मैंने जिक्र किया था, किंतु वह आसानी से दिखाई नहीं देता। उसके लिए तकरीब करनी पड़ती है, आग जलाकर उसमें सुगंधियाँ डालनी पड़ती हैं। तुम यहाँ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करो, मैं कहीं से आग लेकर आता हूँ। अलादीन ने लकड़ियाँ इकट्ठी की और जादूगर ने कहीं से आग लाकर उन्हें सुलगाया। वे जलने लगी तो उसने कुछ सुगंधित वस्तुएं आग में छोड़ी और मंत्र पढ़ा। कुछ देर में भूचाल आया और जहाँ वे खड़े थे वहाँ लगभग 1 वर्ग गज का पत्थर दिखाई दिया जिसके बीच में लोहे का एक बड़ा
कड़ा लगा हुआ था। अलादीन डर कर भागने लगा तो जादूगर ने उसे पकड़कर जोर से एक तमाचा उसके मुंह पर मारा, जिससे उसके दांतों से खून निकलने लगा। अलादीन रोकर कहने लगा, मैंने क्या अपराध किया है जिस पर आपने मुझे मारा? जादूगर उसे पुचकारते हुए बोला, मैं तुम्हारे पिता की जगह हूँ। मैंने बगैर बात भी तुम्हें मार दिया तो क्या हुआ? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही सब कर रहा हूँ, जिससे तुम बड़े आदमी बनो और तुम इसी से भाग रहे हो। अब मैं जैसा कहता जाऊँ वैसा ही करते जाओ, इससे तुम्हारा लाभ ही लाभ होगा। इस प्रकार उसने भूत कुछ दिलासा देने के लिए कहा, जिससे अलादीन अस्वस्थ हो गया। जादूगर ने उसे फिर समझाया, तुमने देखा कि मेरे मंत्र पढ़ने से भूचाल आ गया। अब तुम समझ लो कि इस पत्थर के नीचे एक गुप्त वस्तु तुम्हारे लिए रखी है, जिससे तुम अत्यंत धनवान बन जाओगे। अलादीन ने कहा, वह कैसे होगा? जादूगर बोला, बात यह है कि तुम्हारे अलावा कोई और आदमी उस चीज़ को हाथ भी नहीं लगा सकता। तुम यह पत्थर उठाओ और जो रास्ता दिखाई दे उस पर चले जाओ, लेकिन पहले मुझसे कुछ जरूरी बातें समझ लो। मैं तुमसे यह सब इसलिए कह रहा हूँ कि यह दुर्लभ वस्तु तुम्हारे ही लिए है। अलादीन ने जादूगर की बातें मानना स्वीकार किया। क्या करता तो भी कोई रास्ता नहीं था। जादूगर ने उसे फिर प्यार से गले लगाया और कहा, तुम बड़े अच्छे लड़के हो। यह देखो, यह एक लोहे का छल्ला है। इसे पहनकर इस शिला को उठाओ तो यह आसानी से उठ जाएगी। अलादीन बोला, मैं इसे अकेला कैसे उठाऊंगा? आप भी हाथ लगाएं। जादूगर बोला, अगर मैं इसे हाथ लगा पाता तो खुद ही उठा लेता, तुमसे उठाने को क्यों कहता? यह सब मंत्रों की बात है, तुम नहीं समझ सकोगे। तुम भगवान का नाम लेकर उठाओ तो यह तुरंत उठ जाएगी। अलादीन ने कड़े को पकड़ा कर जोर लगाया तो शिला बगैर दिक्कत के उठ आई। नीचे 3-4 हाथ गहरा गड्ढा जो नीचे गई थी। जादूगर ने अलादीन से कहा, बेटे अब जो कुछ मैं कहूँ उसे ध्यान से सुनना, और याद रखना, जब तुम इस सीढ़ी से नीचे उतरोगे तो आगे जाकर एक बड़ा सुंदर भवन मिलेगा। उसमें 3 समानांतर दलान हैं। वहाँ कई तांबे की देंगे रखी हैं, उनमें अशर्फियाँ और रुपए भरे हैं, लेकिन तुम उन्हें हाथ न लगाना, क्योंकि आगे तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी चीज़ मिलेगी। जब तुम पहले दलान में जाओगे तो अपने कपड़ों को कसकर अपने बदन से बांध लेना। दूसरे और तीसरे दलान में भी इसी तरह कपड़ों को बदन से कसे हुए प्रवेश करना। खबरदार, दलान की दीवारों से तुम्हारा कोई अंग या तुम्हारा कपड़ा भी छूना चाहिए। इस बात का सबसे पहले ध्यान रखना जरूरी है। बदन या कपड़ा दीवारों से छुआ तो तुम वहीं भस्म हो जाओगे और तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती पीटती रह जाएगी। जब तुम तीसरे दलान में आगे बढ़ोगे तो एक बाग मिलेगा जिसमें तरह तरह के फलदार वृक्ष हैं। तुम उन्हें न छूना। आगे जाकर तुम्हें एक चबूतरा मिलेगा जिस पर 50 सीढ़ियाँ चढ़ कर पहुँचा जाता है। चबूतरे पर एक कमरा है जिसके एक ताक में एक दिया जलता हुआ मिलेगा। तुम्हें उसे उठाकर उसका तेल और बत्ती फेंक देना और उसे सावधानी से कपड़ों के अंदर रख लेना। तुम्हारे कपड़े खराब नहीं होंगे, क्योंकि वह जादू का तेल है जो फ़ौरन सूख जाएगा। वापसी में तुम पेड़ों से जितने फल ले सको वह भी ले लेना। इसके बाद उसी तरह दलानों की दीवारों से बचते हुए वापस आ जाना। यह कहने के बाद जादूगर ने कुछ सोचा और लोहे का छल्ला जो उसने वापस लिया था फिर उसे दे दिया और कहा, इसे पहने रहोगे तो किसी प्रकार की उलझन में नहीं पड़ोगे। अब तुम बेझिझक इस खड्डे में कूद जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा करो। इससे हम दोनों ही बड़े धनवान बन जाएंगे। तुम्हें फिर सारी ज़िंदगी कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अलादीन हिम्मत करके गड्ढे में कूद गया। सीढ़ियों से उतरकर वह पहले दलान में के सामने पहुंचा। वहां उसने अपने कपड़ों को कसकर अपने शरीर पर लपेट कर बांध लिया और डरते डरते दलान में प्रवेश किया कि कहीं उसका कोई वस्त्र दीवार से न छू जाए। दूसरे और तीसरे दलान को भी उसी ने इसी तरह डरते डरते पार किया और फिर बाग में आकर चैन की सांस ली। बाग के रास्ते से आगे बढ़ता हुआ वह ऊंचे चबूतरे पर बने कमरे में गया तो देखा एक ताक में एक दिया जल रहा है। उसने उसका तेल बत्ती फेंक कर उसे वस्त्रों के अंदर सीने से बांध लिया। फिर वहां से उतरकर बाग के रास्ते वापस आने लगा और वहां के पेड़ों के फल तोड़े। वे दूर से तो लाल, पीले, हरे और रंगों के फल लगते थे, किंतु खेलने के लिए अपनी जेबों में तथा और जहां संभव हुआ उसने यह रत्न भर लिए।
उसने अपनी ढीली आस्तीनों में भी यथासंभव फल भर लिए और कलाइयों के पास आस्तीनों को कसकर बांध लिया ताकि फल गिर न पड़े। अब यह हालत हो गई कि अंदर रखे रत्नों के कारण उसके कपड़े चारों ओर से फूल गए। किसी तरह दलान की दीवारों से बचता बचाता एक एक कदम संभाल कर रखता हुआ वह सीढ़ियों चढ़कर गड्ढे में पहुंचा। वहां जाकर उसने आवाज़ दी, चाचा मैं दिया लेकर आया हूं, तुम मुझे हाथ बढ़ाकर बाहर निकालो। अलादीन और जादुई चिराग की यह कहानी के 8 भाग हैं और इन 8 भागों को मैंने प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आप संपूर्ण कहानी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप प्रत्येक भाग की वीडियो को देख सकते हैं। कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।